कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं बची है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ये ना सिर्फ दिल को छू जाएगी, बल्कि आपकी सोच भी बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 10 बजे थे। दिल्ली की भीड़-भाड़ से भरी एक पॉश कॉलोनी में स्थित एक बड़ा सुपरमार्केट, जहां चहल-पहल अपने चरम पर थी। सोनिया वर्मा हर दिन की तरह आज भी जल्दी उठी थी। मां को दवाई दी, छोटे भाई को स्कूल भेजा और फिर खुद सादा सा नाश्ता करके चल पड़ी अपनी ड्यूटी पर। उसका चेहरा भले ही थका हुआ लगता हो, लेकिन आंखों में चमक थी, जिम्मेदारी की, उम्मीद की और शायद खुद पर विश्वास की। सुपरमार्केट में वो एक कैशियर के रूप में काम करती थी। एक ऐसा काम जिसे कोई बहुत बड़ा नहीं मानता, लेकिन सोनिया ने उसमें भी सम्मान ढूंढ लिया था। वह अपने काउंटर पर बैठते ही हर ग्राहक को मुस्कान के साथ नमस्ते कहती, सामान स्कैन करती और बिल बनाकर सटीक पैसे जमा करती। उसके भीतर कहीं एक कोशिश चलती रहती, खुद को बेहतर साबित करने की, ताकि एक दिन उसका भाई बड़े स्कूल में पढ़ सके और मां की दवाइयां समय पर आ सके। उस दिन दोपहर के करीब n बजे सुपरमार्केट की भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे अंदर आए। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, चाल थकी हुई और हाथ कांपते हुए। उनकी उम्र 70 के आसपास रही होगी, लेकिन आत्मसम्मान अब भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे एक टोकरी उठाकर सब्जियां, चावल, दाल और एक छोटा तेल का डिब्बा रखने लगे। आखिर में एक ब्रेड का पैकेट भी जोड़ लिया। फिर कांपते हाथों से टोकरी को उठाकर सोनिया के काउंटर तक लाए। नमस्ते बाबा, सोनिया ने मुस्कुराकर कहा। कैसे हैं आप आज? बाबा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। बेटा, गुजर बसर चल रही है। दवाई भी लेनी थी, लेकिन राशन पहले जरूरी है ना। सोनिया ने बिना कुछ कहे स्कैन करना शुरू किया। एक एक सामान मशीन से गुजरता गया और स्क्रीन पर कीमतें जुड़ती गई। टोटल हुआ 870 रुपये। बाबा ने अपने कुर्ते की जेब से कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े नोट निकाले। जब सब गिना तो 100 रुपये ही निकल पाए। उनका चेहरा फक पड़ गया। लगता है कुछ सामान वापस रखना पड़ेगा, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने ब्रेड और तेल को अलग करने की कोशिश की। वो तेल जिसकी उन्हें शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ब्रेड जो उनके नाश्ते का सहारा होती। सोनिया का दिल बैठ गया। वह सोचने लगी, इस उम्र में भी ये आदमी अपने लिए जरूरी चीजों से समझौता कर रहा है। उसका मन कांप गया। उसने एक नजर अपने सुपरवाइजर की तरफ डाली, जो थोड़ी दूर खड़ा था, और ऊपर सीसीटीवी कैमरे को देखा। लेकिन फिर उसका मन बोला, ये गलत है। उसने अपनी जेब से चुपचाप 770 रुपये निकाले और बाकी बिल चुका दिया। बाबा, चिंता मत करिए, उसने धीरे से कहा। आपका बिल पूरा हो गया है, आप सब सामान ले जाइए। बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते उसे उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तू बहुत नेक दिल है, तुझे दुआएं दूंगा। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सोनिया ने झेंपते हुए कहा, कोई एहसान नहीं बाबा, आपकी पोती समझकर मैंने आपको तोहफा दिया है। बाबा धीरे धीरे वहां से निकल गए। सोनिया को उस दिन कुछ अजीब सा सुकून मिला था, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जैसे ही बाबा बाहर निकले, सुपरवाइजर तेजी से उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। सोनिया, ये क्या किया तुमने अभी? सोनिया चौंकी। सर, वो बुजुर्ग थे, बहुत परेशान थे। मैंने अपने पैसे से। सुपरवाइजर ने उसकी बात काट दी। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये बिजनेस है। अगर हर कैशियर ऐसे ही करने लगे तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन सर, सोनिया ने धीमे से कहा, मैंने अपने पैसे दिए, कंपनी के नहीं। तुम्हें कंपनी की पॉलिसी का अंदाजा नहीं है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। नहीं, बल्कि तुम आज से इस नौकरी से निकाली जाती हो। सोनिया को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। सर, ये तो बहुत। कोई बहस नहीं। सुपरवाइजर ने सिक्योरिटी को बुलाया। इनका बैज ले लो और बाहर छोड़ दो। सोनिया ने चुपचाप बैज उतारा, अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था अब आगे क्या होगा। शाम के 6 बज चुके थे। सोनिया एक पार्क की बेंच पर अकेली बैठी थी। आंखें सूज चुकी थी और चेहरा थका हुआ था। फोन की घंटी बजी। मां का कॉल था। बेटा, सब ठीक है ना? तेरा चेहरा आज कुछ बुझा बुझा लग रहा था सुबह। हाँ मां, सब ठीक है।
आज का दिन बस थोड़ा अलग था। वह मां को सच्चाई नहीं बता सकी। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। आज तेरे लिए तेरी पसंद की खिचड़ी बनाई है। सोनिया की आंखें फिर नम हो गई। इसी बीच एक महंगी एसयूवी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और वही बाबा बाहर निकले जिनकी सुबह उसने मदद की थी। बेटा, तू यहां क्यों बैठी है इस हाल में? सोनिया चौंकी। बाबा, आप? हाँ बेटा, मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूं। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। सोनिया ने धीरे से कहा, बाबा, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, आपकी मदद करने की वजह से। बाबा कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने गाड़ी के भीतर से एक फाइल निकाली और सोनिया के सामने रख दी। बेटा, उस सुपरमार्केट का मालिक मैं हूं। 25 साल पहले मैंने उसे खड़ा किया था। अब मेरे बेटे और उसके पार्टनर के पास उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जब मैंने तुझे देखा तो मुझे लगा, असली लायक कौन है? सोनिया की आंखें फटी रह गई। और ये जो फाइल है, बाबा बोले, ये तुम्हारी नई जॉब का ऑफर लेटर है, मैनेजर की पोस्ट का। क्या तुम तैयार हो? सोनिया की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, पर मैं कोई डिग्रीधारी नहीं हूं। डिग्री से बड़ी चीज है इंसानियत, बाबा ने कहा। और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी भी पद के काबिल हो। तुम में नेतृत्व है, करुणा है और नैतिकता है जो इस जमाने में दुर्लभ है। अगले दिन सोनिया फिर से उसी सुपरमार्केट पहुंची। इस बार वो कैशियर की ड्रेस में नहीं थी, बल्कि एक फॉर्मल सूट में। वो काउंटर से गुजरी तो पुराना सुपरवाइजर उसे देखकर चौंक गया। तुम यहां? उसने पूछा। सोनिया मुस्कुराई। अब मैं इस सुपरमार्केट की नई मैनेजर हूं, बाबा ने पीछे से आकर कहा। और अब से इस जगह पर न सिर्फ बिक्री होगी, बल्कि इंसानियत भी बेची जाएगी, इज्जत के साथ। सोनिया ने अपने ऑफिस में बैठते हुए एक बात दिल से महसूस की। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा जरूर होता है। अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत सुंदर होता है। अगर आपको यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। आपकी एक लाइन हमें और कहानियां लिखने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।